बस के भीतर शोर के बीच सुनो या रसोई में सब्जियां काटते समय हौले से बुदबुदाओ। हर दोहराव मिट्टी में पानी सा रिसेगा। फिर अपने दिन के किसी क्षण एक छोटा सा कार्य चुनो जो मेरे स्वभाव को सांस दे। किसी को क्षमा कर देना, चुपके से दया का काम करना या किसी अनजान की सुनी अनसुनी बात पर कान देना। यह काम चाहे छोटा दिखे पर यह बीज की भूख मिटाएगा। तुम पाओगे कि जैसे ही यह कर्म घटित होता है भीतर कोई जल तरंग बज उठता है। हाँ, यही तो है वह संगीत जिसके लिए मैं बना हूं। यही है विश्वास कर्म, भीतर सुना बाहर जिया। इस तीसरे कदम में एक गहरा रहस्य छिपा है। तुम्हारा ध्यान जहां टिकेगा ऊर्जा वहीं बढ़ेगी। यदि तुम लगातार भय पर ध्यान टिकाओगे भय विकराल हो जाएगा। यदि तुम मेरे वचन पर टिकोगे वह वचन विशाल वटवृक्ष बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूं दिन में कई बार अपने विचारों की दिशा जांचो। वे दिशाहीन घोड़े से दौड़ रहे हों तो लगाम खींचकर मेरे स्वर की ओर मोड़ दो। यह अभ्यास शुरू में कठिन लगेगा, जैसे बचपन में लिखना सीखते समय पेंसिल कागज पर लड़खड़ाती है, लेकिन रोज जियोगे तो कलम फिसलने लगेगी और तुम्हें आंसू सी दौड़ में भी उसका भार महसूस नहीं होगा। मैं तुम्हें वह दृश्य याद दिलाता हूं जब मैंने अंधे को मिट्टी में थूक मिलाकर लेप किया। देखने लायक दृष्टि मिट्टी और थूक जैसी सामान्य चीजों से फूटी। उसी तरह तुम अपने सबसे सामान्य कार्यों में मेरे वचन का लेप करना सीखो। घर की सफाई, कोड लिखना, बच्चों को होमवर्क में मदद, दुकान पर हिसाब किताब। जब तुम्हारी साधारण दिनचर्या में मेरा असाधारण स्पर्श घुलेगा तो तुम्हारा पूरा जीवन गवाही बन जाएगा और लोग पूछेंगे तुम्हारी मुस्कान में यह अपरिचित चमक कहां से आई। तब भी उत्तर तुम्हारा बड़ा भाषण नहीं होगा, बस एक झलक, मेरे भीतर कोई जी रहा है। पर मैं तुम्हें आगाह भी करता हूं, जैसे ही बीज जमता है चिड़ियाओं दाना चुगने के लिए मंडराती हैं। तुम्हारे भीतर यह नई प्रज्ञा पनपेगी तो परीक्षा भी आएगी। कभी वह परीक्षा आलोचना के रूप में, कभी व्यस्तता या किसी आकस्मिक दुख के रूप में। तब याद रखना, बीज को बचाना तुम्हारा हिस्सा है। तुम शत्रु को कोसने से अधिक असरदार काम कर सकते हो। मुझे पुकारना और तुरंत उसी कार्य में टिके रहना जिसमें तुमने वचन बोया था। जैसे किसान डर से जोर जोर से चिल्लाकर